Good morning. Welcome back to our YouTube channel. So this is our lecture on mappings of function. मैपिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं मैपिंग है क्या. देखो ध्यान से, जब भी हम फंक्शन को एक ए सेट से बी सेट डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू लेके आते हैं बी में, यही करते हैं ना. तो यहाँ पे एक वैल्यू एक्स इसके लिए ए में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू आई. तो ये हो क्या रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू आती है. जैसे हमने देखा था y इक्वल्स टू एफ एक्स में हम क्या करते हैं, एक्स पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू आती जाती है. यही होता है फंक्शन. तो इसको कहते हैं, ये फंक्शन f है, इसको कहते हैं f इमेज ऑफ a. मतलब ये एलिमेंट जो है f इमेज है किसका, इस एलिमेंट. ठीक है, इसको कहते हैं मैपिंग. क्या कहते हैं, मैपिंग. अब बात करते हैं कितनी टाइप की मैपिंग्स होती हैं. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मैपिंग्स. तो इसके लिए हम 2 क्लासिफिकेशन करते हैं. तो पहली क्लासिफिकेशन है वो करवा रहा हूं मैं आपको. क्लासिफिकेशन 1 कहती है या तो फंक्शन क्या होगा 1 होगा, या फंक्शन क्या होगा मैनी 1 होगा. अब ये 1 और मैनी 1 क्या है, सुनना ध्यान से. 1 कहता है कि अगर हर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के कॉरस्पॉन्डिंग हर बार नई डिफरेंट इमेज आ रही है बी के अंदर. क्या, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी, देन दैट फंक्शन इज नोन एज 1 फंक्शन. और जो ऐसा फॉलो नहीं करेगा दैट विल बी मैनी 1 फंक्शन. मतलब अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो चारों को मैं एक नई इमेज से ज्वाइन कर रहा हूँ. हर बार एक नई इमेज आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज रिपीट नहीं हो रही, तो हर बार नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन. क्लियर है. हमें ये पता है ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खाली हुआ तो फंक्शन ही नहीं होगा. बट हाँ, बी सेट के अंदर तो एलिमेंट खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक केस ये और एक केस ये. मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली रह गया, so दिस इज सेकंड केस ऑफ दिस केस. ओके, मतलब यहाँ पे 2 केस बनते हैं कि यहाँ पे कोई भी खाली ना हो या फिर यहाँ पे कोई खाली रह जाए. इसका क्या है इसका रीजन क्या है, ये थोड़ा आगे बताऊंगा जाके. ठीक है, अब बात करते हैं मैनी 1 की. तो मैनी 1 क्या कहता है, अगर इमेज कहीं ना कहीं डिफरेंट ना हो, कहीं ना कहीं रिपीट हो जाए, जैसे मान लो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग यही इमेज आ रही है, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग यही इमेज आ रही है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, मैनी 1. मतलब इसमें हर बार डिफरेंट इमेज नहीं आ रही. अगर हर बार डिफरेंट आती है तो क्या कहते हैं, 1. अगर डिफरेंट नहीं आती तो मैनी 1. ठीक है, सेम केस इसके अंदर भी हो सकता है. यहां पे हो सकता है कोई खाली रह गया हो, ठीक है, बट यहां पे खाली नहीं रह सकता, क्योंकि यहां पे रह जाएगा तो फंक्शन ही नहीं होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट 1 एंड मैनी 1 फंक्शंस आर. बट सर अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा वहां पे कैसा आएगा. सबसे पहले मैं एक छोटा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको. जो सबसे पहला एग्जांपल है, मान लो एक मैं लीनियर फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. क्या ले लिया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. अब इसको प्रूव करने, इसको फाइंड करने के 1 या मैनी 1 3 तरीके हैं. कितने, 3 वेज हैं, 3 मेथड्स. पहला मेथड क्या कहता है, अगर आप f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल पुट कर दो और ये हमें x1 इक्वल्स टू x2 दे दे. क्या करो, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल पुट कर दो. अगर यहां से x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, 1 है. फंक्शन क्या है, 1 है. नहीं तो फंक्शन मैनी 1 है, एल्स मैनी 1. ओके, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन की वैल्यू x1 पे और उसी फंक्शन की वैल्यू x2 पे इक्वल कर दी मैंने. भाई कोई भी x1 x2 उठाए, इक्वल कर दी वैल्यू.
अगर वहां से ये इंप्लाई कर दे कि x1 और x2 सेम थे, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज एक ही पॉइंट पे थी, तो किसी वैल्यू पे रिपीट नहीं हुई, तो ये एक ही वैल्यू पे वैल्यू x1 पे ही वैल्यू बस ये आएगी f ऑफ x1, और कहीं पे भी नहीं आएगी, मतलब वैल्यू रिपीट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। जैसे हम यहाँ पे देखें फंक्शन क्या है x प्लस 2, तो मैं इसको f ऑफ x1 को x1 प्लस 2 लिखूंगा, f ऑफ x2 को x2 प्लस 2 लिखूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है भाई, कोई नहीं। तो ये मेथड है, ये बेसिकली यूज होता है CBSE में, आपको अगर कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 है, नहीं तो 1 1 नहीं है। नेक्स्ट मेथड है सेकेंड मेथड, दैट इज ग्राफ से देख के बता सकते हैं। हमें सबको y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ आता होगा, बना देता हूँ, मेरे को भी आता है। y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ देखा जाए तो स्लोप कितना है इसका 1 है, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है 2 दे रहा है, तो ग्राफ कुछ ये बनने वाला है y इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे जैसे x1 की वैल्यू या फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या y हमारा बढ़ता ही जा रहा है, y हमारा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कहीं पे भी कोई भी 2x ऐसे आप नहीं फाइंड कर सकते जहां पे y की वैल्यू सेम आए। जितनी बार नया x लोगे उतनी बार नया y आएगा, मतलब वैल्यू रिपीट फिर से नहीं कर रही है, तो फंक्शन क्या है 1 1 है। क्लियर है। नहीं तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आओ। क्या लेकर आओ? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लेके आओ। अब उस लाइन को मूव करवाओ, पैरेलल टू x एक्सिस मूव करवाओ पूरे अपने ग्राफ के अंदर। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएं, कितने? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, तो हम क्या कहेंगे, मान लो अभी तो देखो ध्यान से, ये कहीं भी मूव करवा लो, हमेशा हमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अगर एक ही मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू बेसिकली पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है, एक कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। मान लो y इक्वल टू 2, तो मतलब हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। मतलब एक ही पॉइंट मिला जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अगर एक से ज़्यादा मिल जाते, मतलब क्या था कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे, एक से ज़्यादा वैल्यू ऑफ x पे y की वैल्यू वही आएगी सेम, यही होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिला तो अपना फंक्शन क्या है 1 1 है, और एक से ज़्यादा मिला तो फंक्शन क्या है मैनी 1 है। क्लियर है? तो इसको लिख लेना नोट के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो क्या कहता है, तो आप सब ने ये लिख लिया होगा, या पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दीज पॉइंट्स। सॉरी, जो थर्ड मेथड है जो अपना वो डिपेंडेंट है डिफरेंशिएशन पे। वो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, एफ डैश निकालना आता होगा। जैसे x क्यूब का 3x स्क्वेयर, इतना तो पढ़ा होगा। साइन x का डिफरेंशिएशन, कॉस x का माइनस साइन x। अगर नहीं पढ़ा टेंशन नहीं लेनी, आगे चैप्टर आएगा, बट हाँ जिसको पता है उसके लिए हेल्पफुल है। देखो ध्यान से, वो कहता है फंक्शन कि अगर f डैश की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑलवेज डोमेन में अगर f डैश की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो फंक्शन अपने आप ही क्या हो गया 1 1 हो गया। और अगर f डैश की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हुई तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। मतलब हर बार जैसे x को बढ़ाओगे वैल्यू y की कम होती जाएगी, तब भी फंक्शन क्या रहेगा 1 1 रहेगा। एल्स फंक्शन क्या होगा मैनी 1। जैसे इस केस में बात करें, एग्जाम्पल क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स प्लस टू। अब मैं इसका एफ डैश निकाल रहा हूँ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो एफ डैश कितना आ गया 1 आया। तो क्या एफ डैश की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है? हमेशा ही पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, दिख भी रहा है, देखो ध्यान से, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाओगे वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहीं कम हो रही है, नहीं हो रही। इसलिए एफ डैश की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। तो हमें एफ डैश निकालना है, पॉजिटिव आता है अगर हमेशा डोमेन के अंदर, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इज 1 1। ओके, क्लियर है? तो दिस इज हाउ टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1। क्लियर है? बट हाँ, इन सब को चेक करने के लिए हमें गिवन होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है। अगर ये गिवन होगा तब भी हम बता पाएंगे कि मैं फंक्शन मेरा 1 1 है या मेनी 1 है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, तो आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा, या फिर पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो काफ़ी अच्छा बनता है। मान लो आपको मैं कह दूँ एक्स स्क्वेयर प्लस, माइनस ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, कह रहा फंक्शन डिफाइंड है R2R, मतलब उसको देना होगा कि फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है। अब वो पूछ रहा है बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है, 1 1 और मैनी 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करते हैं ग्राफ से। और ध्यान रखना मेथड 1 जो था वो हम यूज़ नहीं करेंगे कंपटीशन के अंदर, वो कहाँ यूज़ करना है, बस CBSE के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हमें सबको ग्राफ क्वाड्रेटिक का बनाना आता है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2 देगा, वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, -b/2a पे, तो 4/2 दैट इज 2 पे, 2,0 के यहाँ पे क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा। और 2 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 - 8 दैट इज -2, मतलब वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो जो मेरा ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है क्वाड्रेटिक का। तो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस वर्टेक्स के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक लाइन लेके आऊँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओ ये तो कितने पॉइंट कट कर गई, 2 पे। जैसी 2 पे कट की तो फंक्शन इज मैनी 1, फंक्शन इज मैनी 1। तो ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 है। बट किसके लिए, इसके लिए। अब यही फंक्शन को मैं देखना 1 1 दिखाऊंगा कैसे। मान लो फंक्शन गिवन होता फंक्शन डिफाइंड है 2, इनफाइनाइट से r। अब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी, फंक्शन डिफाइन ही कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो फंक्शन डिफाइन ही यहाँ पे है, तो मैं ग्राफ का कौन सा पार्ट लेने वाला हूँ, देखना ध्यान से। ये ग्राफ था अपना, ये मेरा पॉइंट क्या था, 2, समथिंग -2। ओके, अब जो फंक्शन डिफाइंड है हमें पता है इसे क्या होती है, उसकी डोमेन होती है। ये क्या होती है, उसकी डोमेन होती है। तो ये डिफाइन ही फंक्शन कहाँ पे है, 2 से इनफाइनाइट, तो 2 से आगे की बात कर रहा है। तो 2 से पीछे वाला फंक्शन तो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा ही नहीं हमें इसको चेक करना है। उसने बस ये पूछा है कि इस इंटरवल के अंदर क्या मेरा फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। तो देखो ध्यान से, 2, इनफाइनाइट तो मतलब 2 से आगे, तो यहाँ से कर्व शुरू होगा, ये चलेगा, बस इतना ही कर्व होगा बस। तो इतने कर्व के लिए चेक करो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ ही रहा है। और आप ऐसा देख सकते हो, लाइन लेके आओ, कहीं ले आओ, हमेशा एक ही पॉइंट मिल रहा होगा, हमेशा एक ही पॉइंट मिल रहा होगा। इसलिए ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। इसलिए फंक्शन क्या है, 1 1 है। क्लियर है? नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, 1 1 फंक्शन is also known as injective function. 1 1 function is also known as injective function. कोई कह दे कि फंक्शन इंजेक्टिव है, मतलब मेरा फंक्शन क्या है, 1 1 है। आई एम सॉरी, तो मेरा फंक्शन क्या है, 1 1 है। क्लियर है? ठीक है, और चेक कैसे करना है ये बता दिया आपको, 3 मेथड बताए हैं, ध्यान रखना उसको। ओके, और दिस इज ऑल अबाउट योर 1 1 and many 1 function. In the next lecture we will start
onto and into function, which is its second classification. Okay, thank you.